कैसे एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति से शिव को पाया। आज की सच्ची कहानी है नादनर की। नादनर एक ऐसे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़ी किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, इसलिए वह शिव के बेहद करीब आ चुके थे। भक्त के रूप में नादनर शिव जी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी भी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और समझ से अछूत जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नादनर को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह और प्रेम था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उन्हें शिव जी के मंदिर तक जाने की इजाज़त भी नहीं थी। नादनर के मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। नादनर जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और नादनर को लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना अधिकार कहाँ होता है। जमींदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जमींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक बार एक दिन के लिए उस मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जमींदार हर बार उन्हें मना कर देता। जमींदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते हो। जमींदार बार बार मना करता, लेकिन जमींदार के बार बार मना करने पर भी उनके मन में शिव के दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उसकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वह कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और गौरव के साथ उन्होंने फिर जमींदार से मंदिर जाने के लिए पूछा, लेकिन जमींदार ने फिर मना कर दिया। नादनर ने कहा कि मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूँगा, बस एक दिन की तो बात है। इस बार जमींदार ने उसकी बात मान ली। जमींदार ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम 40 एकड़ ज़मीन की जुताई कर लेना, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं जा सकोगे। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। नादनर जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने यह मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं किया और रात को सोने चले गए। मगर उस रात भी शिव का विचार उनके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर वह सो जाते हैं। सुबह जब नादनर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नादनर अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ ज़मीन जुती पड़ी है। जमींदार यह सब देखकर हैरान था और वे नादनर के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब हैरान करने वाला था। दोस्तों, सभी नियम टूट चुके थे। जमींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी यह देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ ज़मीन एक रात में किसने जोती है। उन्होंने इससे पहले इससे बड़ा चमत्कार कभी भी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में थे। सभी ने उसे कुछ न कुछ दिया, किसी ने भोजन, किसी ने सिक्के, और सभी यह कह रहे थे कि यह मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर ने खुद इसे चुना है। स्वयं शिव जी ने आकर इसके लिए 40 एकड़ ज़मीन को जोता है। लोगों के अपार प्यार के साथ और आनंद भरे दिल से वह मंदिर की ओर बढ़ा और बहुत पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वह भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर की ओर अंदर आने नहीं देगा। नादनर उदास और नीरस मन से वहीं मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा।
फिर जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा हुआ नंदी वहां से दूसरी ओर खिसक गया और नादनर ने शिवजी के दर्शन किए। पत्थर से बना नंदी एक और खिसक गया। यह देखकर वहां के पुजारी और बाकी लोग हैरान हो गए। मंदिर के बाहर खड़ा वह गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नादनर पड़ा। पहले उसका कोई नाम नहीं था, उसे एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गया। हर हर महादेव। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।